Next is third and last law of motion. Our third law of motion, which states that for every action there is an equal and opposite reaction. Suppose जब हम रस्सी खींच रहे होते हैं, रस्सी खींच का जो खेल होता है टग ऑफ वॉर, उसमें दोनों टीम दोनों साइड से फोर्स लगा रही हैं, ठीक। अचानक से अगर एक साइड की टीम फोर्स लगाना बंद कर दे तो दूसरे वाली टीम जो है पीछे की तरफ गिर जाती है। मतलब ये उनके एक्शन पे इधर का ये रिएक्शन था, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ रहे हैं हमको, अगर हम बाल्टी से पानी खींच रहे हैं, कुएं से बाल्टी से पानी खींच रहे हैं, रस्सी अचानक टूट जाएगी तो जो बाल्टी ऊपर आ रही थी वो नीचे गिर जाएगी। दैट इज रिएक्शन। जो रस्सी टूटी वो एक्शन था, उसके अपोजिट में रिएक्शन हुआ कि बाल्टी नीचे गिर गई। नाउ when we are saying that for every action there is an equal and opposite reaction, means there are two forces involved. One is action force and another one is reaction force. For example, ये एक ऑब्जेक्ट है A या ऑब्जेक्ट B, दोनों मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट A का स्पीड ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट B से टकराया, तो A जब B से टकराएगा तो A B पे फोर्स लगाएगा, तो उतना ही फोर्स B भी A पे लगाएगा। सपोज ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, तो ये भी उस पे F फोर्स ही लगाएगा। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। इसका अमाउंट अगर 10 न्यूटन है तो इसका अमाउंट भी 10 न्यूटन होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। मींस अगर A B पर राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है तो B A पर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगा। दिस इज अवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके जितने भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों के कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। सो दिस इज अवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने पढ़ा मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। नाउ द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये होता क्या है ये हम एक एक करके देखते हैं। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A and B. The mass of first object is ma, that of second object is mb. First object is moving with a velocity ua and second object is moving with a velocity ub. These are initial velocities such that ua is greater than ub. अब a का वेलोसिटी b से ज्यादा है, मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो या के इसको स्ट्राइक किया, इस तरीके से दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, स्ट्राइक या कोलिजन हुआ। अब कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा। इसका मास ma था ma रहेगा, इसका मास mb था mb रहेगा, बट इसका वेलोसिटी हो गया va और इसका वेलोसिटी हो गया vb। अब ये va और vb से चल रहे हैं। ऑब्वियसली इस टाइम पे जब दोनों एक दूसरे पे कोलाइड किए हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, सपोज फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B, सपोज इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज FAB। सिमिलरली B भी A पे फोर्स लगाएगा, FBA। ये जो दोनों फोर्स है इसी पॉइंट पे लगेंगे। मैंने समझाने के लिए इसको ऊपर और नीचे बनाया है, बट ये इस पॉइंट पे लगेंगी फोर्सेस। FAB इस साइड पे, FBA इस साइड पे। अब अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू M इंटू A और F इज इक्वल टू M V माइनस U बाय T। सो फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन ऑब्जेक्ट B, सपोज FAB, जो भी ऑब्जेक्ट A के कारण हो रहा है, दैट विल बी ma, मास इज ma, फाइनल वेलोसिटी इज va, इनिशियल वेलोसिटी ua अपॉन t। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड द फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A, FBA, by this MB VB minus
ub by t. That is equation number 2. So these two equations we got from second law of motion. Now according to third law of motion, every action has equal and opposite reaction. अगर A B पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, तो B जो A पे लगा रहा है वो रिएक्शन है. So they should be equal and opposite. Means force AB, FAB must be equal to minus of FBA. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसलिए माइनस साइन. एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. FAB is MA VA minus UA by T is equal to minus MB VB minus UB by T. The T from both sides in denominator will be cancelled. Now we'll open the bracket. MA VA minus MA UA is equal to minus of MB VB plus MB UB. Next, we are transporting this minus value this side and this negative value that side. So this is MAVA, this is minus MBVB. When it comes this side, it will become plus MBVB is equal to, this is minus MAUA. When it goes that side, it will become MAUA plus MBUB. So this is one equation here. Now look carefully. Mass into velocity is momentum. MAVA means momentum of A after collision. MBVB means momentum of B after collision. So together, what is this? This is total momentum after collision is equal to MAUA. MAUA is momentum of A before collision and MBUB is momentum of B before collision. So together that is total momentum before collision. Collision means टकराना, strike करना. So we can see that the total momentum after collision and total momentum before collision is equal. मतलब मोमेंटम का इसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है. जितना मोमेंटम स्ट्राइक करने से पहले था उतना ही मोमेंटम स्ट्राइक करने के बाद भी है. सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. कंजर्व्ड मतलब लॉस नहीं होना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो this is all about our chapter force, law and motion. Next, there are certain applications of these laws which we will discuss in next class. Thank you.